ना जीडीपी है, ना ग्रोथ है, ना कुछ है। हमें मोदी चाहिए 2011, 12, 13, 14 वाले। मोदी का मतलब है महाझूठ। देश की जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या किया है जिससे देश आगे बढ़े। शिक्षा को प्राइवेट किया है। जो फीस 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में एमबीबीएस होता था सरकारी कॉलेजों से, प्राइवेट कॉलेजों से 10-12 लाख रुपए में होता था, आज 1.5 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रहा है। उज्ज्वला योजना के लिए जितने मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिए, जिसने कनेक्शन दिए, उसके 50% भी भरे नहीं गए दोबारा। काम वो करना चाहिए जिससे जनता को फायदा मिले और लॉन्ग टाइम फायदा मिले, जिससे जनता यूज करे। ये कांग्रेस की बनाई हुई योजना है। कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्था को ही हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। जैसे पेट्रोल पंप है, इसी तरह दारू का भी पेट्रोल पंप खोल दीजिए। आज सबसे बढ़ावा अगर है बिहार में तो वह दारू का धंधा चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। राम राम जपना और पराया माल अपना है, ऐसा ही कुछ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं उनके लिए बोला जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइए बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? मैडम, सारे जितने भी पॉलिटिशियन है, नेता है, उनका यही हाल है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। वो सब पब्लिक का नाम ले लेके और पूरा जितने ही पब्लिक का माल है वो पूरा अपने अंडर में करते हैं। सारे काम कोई नहीं करता है ना, पब्लिक के लिए कोई नहीं। नेता आप बताइए कौन सा नेता काम करता है? कोई नेता ने काम करा? कोई अपनी जेब से किसी नेता ने आप एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिसने अपनी जेब से अपना पैसा लगा के पब्लिक के लिए कुछ काम कराओ। पब्लिक का इसका पैसा उठा के वहाँ पे डाल देना, वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देना। देखिए, टैक्स जनता का होता है। हाँ, तो मैं ये जनता बात मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे जनता के लिए ही जो है यूज किया जाता है। हाँ, जनता के लिए यूज करा जाना चाहिए ना। जनता के लिए कौन यूज करता है? वो तो जो भी टैक्स आता है, टैक्स के बाद जो टेंडर गवर्नमेंट देती है उसके बगैर कोई लिए दिए कोई टेंडर पास नहीं होता है, बगैर लिए दिए कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो अच्छा। ये पैसा तो पूरा जनता ही का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई नेताओं के हाथ में जाती है, नेताओं के अंदर जाती है, नेताओं के पॉकेट में जाती है पूरी कमाई। अच्छा, तो एक चीज बताइए, सारी कमाई अगर जो है आप बात करें ये लेने देने की बिना जॉब नहीं ये मिलती, दो लेकिन नंबर की जब से कमाई है। डिजिटल आया है, जब से डिजिटल का जमाना है, डिजिटल मोदी का लेकर आया, तब के- से तो लेना देना खत्म ही हो गया। केवल नाम के लिए डिजिटल, कोई डिजिटल पे काम नहीं हो रहा। आप जाके देखा दीजिए, कोई काम करके देख दीजिए, बता दीजिए मुझे क्या बात डिजिटल। कर रहे हैं आप? वही मोदी ने बोला है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोलने से क्या होता है? बोलना तो कुछ और। नेताओं का तो मतलब ये होता है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अच्छा। नेता जो बोलने से अगर करने लगता तो आज तक इंडिया क्या इतना यहाँ पे रहता है क्या इंडिया? अच्छा, तो कहाँ पे होता है इंडिया? बोलने से अगर करते रहते तो इंडिया की आज तरक्की हो जाती। आज इंडिया की जीडीपी क्या है? ना जीडीपी है, ना ग्रोथ है, ना कुछ है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं सर कि बात कर रहे हैं बिना लेने देने के नौकरी आज भी नहीं लगती। डिजिटल का जमाना है, जिस तरह से मोदी ने बोला है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या लगता है? देखो, मोदी जी ने बोला तो बहुत कुछ है। और मोदी जी ने जो बोला, हमें मोदी जी 2011, 12, 13, 14 तक के मोदी जी चाहिए। जो आज के मोदी हैं झूठू फेंकेंदर, उनके लिए न जाने क्या क्या लोग संज्ञा दे रहे हैं, और वो संज्ञा सत्य है। वो मोदी नहीं चाहिए। हमें मोदी चाहिए 2011, 12, 13, 14 वाले। 14 तक ठीक थे, उसके बाद जो भी है मोदी, वो मोदी नहीं चाहिए। मोदी का मतलब है महाझूठ। झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। क्या क्या किया है उन्होंने? ये बताओ कि देश की जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या किया है जिससे देश आगे बढ़े। देश बढ़ता है शिक्षा से, आगे बढ़ेगा, रोजगार से बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को कम करने से बढ़ेगा। उस पर क्या काम किया है बताओ मोदी जी ने? शिक्षा के लिए क्या काम किया है उन्होंने? शिक्षा को प्राइवेट किया है, निजीकरण किया है, और निजीकरण को छूट दी है। एक सरकार ऐसी थी जो प्राइवेट संस्थाओं को सरकारी संस्था बनाया जनता के लिए, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाया, स्कूलों पे नकेल कसी, सब और भी जगह पे नकेल कसी। और ये ऐसी सरकार आई है जिसने सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट बना दिया, लूट मचा रखी है। 50 रुपए की सीबीएसई बोर्ड की फीस थी, जो 1400 रुपए सीबीएसई बोर्ड की फीस करती। जो फीस 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में एमबीबीएस होता था सरकारी कॉलेजों से, प्राइवेट कॉलेजों से 10-12 लाख रुपए में होता था, आज 1.5 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रहा है। और उसके जो बिल्कुल रद्दी देश माने जाते हैं हमारे इंडिया की अपेक्षा, उर्गिस्तान के, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया वगैरह, वहाँ पर 15 लाख में 20 लाख रुपए में एमबीबीएस हो रहा है। वो इंडियन बच्चे लाखों की संख्या में वहाँ जाते हैं। यूक्रेन में उजागर हुआ था कि 20,000 बच्चे वापस आए। क्या किया है यहाँ पर? प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक की लूट कराने के लिए। एक तरफ तो जो लेकिन अगर आप नीट बात कर रहे हैं कि पढ़ाई के नीट अलावा, का, हाँ, पढ़ाई के अलावा आप एक चीज देखिए ना, जो है गांव गांव तक शौचालय दिए,
अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो काम वाकई में आपको नहीं लगता कि हुआ है? टॉयलेट दिए पहले महिलाओं के लिए कि बाहर ना जाना पड़े, जो खुले में शौच करने जाते हैं पहले वो बंद करवाया गया। उसके साथ देखा जाए उज्ज्वला योजना, बहुत महिलाओं की जो आंखें हैं धुएं की वजह से खराब हो जाती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां लगती हैं, वो खत्म किया। साथ साथ में महिला आवास योजना जो है वो भी दी जा रही है। तो योजना तो बहुत सारी दी जा रही है। अगर आपने अपना कारोबार शुरू करना है उसके लिए आपको मुद्रा लोन है, और भी कई तरह के लोन निकाले हैं मोदी ने। ऐसा तो नहीं है कि जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, जमीनी स्तर पे काम तो हुआ है। देखिए, उज्ज्वला योजना का आपने बोला है, उज्ज्वला योजना के लिए जितने मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिए, जिसने कनेक्शन दिए, उसके 50% भी भरे नहीं गए दोबारा। एक बार भरने के बाद लोगों ने ऊपर रख दिया, छत पर टांग दिया, तो क्या फायदा उसका देने का? काम वो करना चाहिए जिससे जनता को फायदा मिले और लॉन्ग टाइम फायदा मिले, जिससे जनता यूज करे। क्या फायदा? जो मोदी जी ने शौचालय बनवाए, आधे से ज्यादा शौचालय धराशायी हो गए। जिनको लोग यूज ही नहीं कर रहे, उनमें क्या लगा है? मिट्टी, इतना सा गड्ढा खोद के बना दिया, वो शौचालय है गाँव में। आप गाँव में जाके देखो, 20% भी शौचालय यूज नहीं हो रहे, सारा पैसा जेब में गया। प्रधान या जो भी शौचालय बनवाता है पहले पैसा मांगता है, जब आपका लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिनसे किसी से पूछो मुद्रा लोन को क्या मिला है, 50,000 रुपए की मुद्रा लोन देते हैं, उसमें भी 5,000 10,000 जो बीच में दिलाता है। मेरे साथ अभी बैंक में चलो, मेरे लिए, मैंने कभी मुद्रा लोन नहीं लिया, आप मुझे ये बैंक यहाँ पास में दिलवा दो मुद्रा लोन। वो इतनी फॉर्मेलिटी आपको या तो उसे दे दो, नहीं दोगे तो इतनी फॉर्मेलिटी कराएगा कि आप दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं। और 50,000 रुपए की मुद्रा लोन में कौन सा काम हो जाएगा, कौन सा बिजनेस क्या खड़ा? कह रहे हैं सर आप मुद्रा लोन को लेकर? आपने कुछ बोला साहब, मुद्रा लोन क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में यहाँ दोहरी नीति है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। आज भी क्या नहीं होता? नहीं साहब, डिजिटल हो गया है भारत, ना, फिर भी नहीं। ये डिजिटल है तो आखिर इंसान ही चलाता है ना। पूरे देश में आपके गुजरात के लोग छाए हुए हैं, जितना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है सारे लोग गुजरात के हाथों में है। अभी एक गांव में छोटा सा चीज आपको मैं बता रहा हूँ, इंदिरा आवास, राशन कार्ड उसके पास है जिसके पास 2 तल्ला मकान है, ट्रैक्टर है, पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं। आज भी गरीब 20% 25% ऐसा गरीब है जिसके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है। मैं आपको चिन्हित करके बता दूंगा कि उसके पास आज भी इंदिरा आवास नहीं है। इंदिरा आवास किसको है? जिसके पास ट्रैक्टर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, उसको मिल रहा है इंदिरा आवास। अब रह गया, आप वो जो उज्ज्वला गैस की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर हमको खरीदने का औकात होगा तब तो हम गैस सिलेंडर खरीदेंगे। आज हमको किसी ने दिल्ली ला दिया और हमको यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं रहेगी, कुछ कमाने खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो हम कितने दिन दिल्ली में रहेंगे? ये कांग्रेस की बनाई हुई योजना है, कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्था को ही हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो करना है उसी पे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नया नहीं कोई नया इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई उद्योग रोजगार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद से काम चलने वाला नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। और हम बिहार से आते हैं, बिहार में दारू बंद है। आपको झारखंड से दारू आता है, बंगाल से आता है, नेपाल से आता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जाता है। फिर क्या मतलब है? बंद करना है तो पूरे देश में बंद कीजिए ना। तो पूरे देश में जैसे गैस का पाइपलाइन है ना, जैसे पेट्रोल पंप है, इसी तरह दारू का भी पेट्रोल पंप खोल दीजिए। मेरा मानना है पाइपलाइन बिछा दीजिए। अच्छा, आज बिहार में जितने लोगों का गाड़ी बंद हो रहा है, वो जेल जा रहे हैं, बेल हो रहा है, फिर उनके बच्चे जाकर के 2 नंबर का रोजगार करते हैं। आज सबसे बढ़ावा अगर है बिहार में तो वह दारू का धंधा चल रहा है। इस तरह से हमने जानने की कोशिश की, राम राम जपना पराया माल अपना। क्या लगता है जिस तरह से पार्टियां जो हैं दोनों सिर्फ अपना अपना भला सोच के जनता के बारे में बात नहीं कर रही है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।